गुड आफ्टरनून टू एवरी। अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। तो ये उसकी फर्स्ट सीरीज़ है। तो मैं जो आपको बुक रेफरेंस कर रही हूँ वो है अरिहंत की बुक है, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस। सिर्फ आप ये नहीं सोचना कि सिर्फ मतलब कि जैसे नीचे आइकन भी दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है जैसे कि यूजफुल फॉर यूपीएससी, एसबीआई क्लर्क एट्सेट्रा। तो आपको ये जो कंप्यूटर सेक्शन होता है ये हर एक फील्ड में आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कंप्यूटर आईटी, क्योंकि कंप्यूटर आईटी जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जैसे आप कंप्यूटर की पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में क्या क्या होता है कंप्यूटर की। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डेटा। एक्सेप्ट डेटा कहाँ से करती है? एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र्स, ठीक है। अब यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र हो गए जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। हमने मशीन है, कंप्यूटर एक बेसिकली मशीन है, हमने उससे कोई भी काम करवाना है तो हम उसके यूज़र हैं, हम उससे इनपुट ले रहे हैं, हम उसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और फिर कंप्यूटर आगे उसको क्या कहता है, प्रोसेस दी डेटा वाई परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। और कंप्यूटर उसको प्रोसेस फॉर्म में बना के और उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाली होती है उसके ऊपर करके देता है, ठीक है। एंड इट जनरेट अ डिज़ायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3 टर्म्स रहेंगी कंप्यूटर की डेफिनेशन में। फर्स्ट वन इज योर इनपुट, सेकेंड वन इज योर प्रोसेस, इन थर्ड वन इज योर आउटपुट, ठीक है। इनपुट क्या होगा? जो हम डेटा, जैसे आपका नाम है, हम वो फीड करते हैं तो दैट इज योर इनपुट, ठीक है। अब उसके ऊपर उसको एज ए प्रिंट करवाना है, शो करवाना है, अपर केस लोअर केस लेटर में कैसे भी करवाना है, वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा जो भी उसके ऊपर कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। तो नेक्स्ट आउटपुट क्या होती है? आउटपुट वो चीज़ होती है जो हमने नाम लिखा उसको जो एक उसके ऊपर डिज़ायर जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने थे उसके बाद हमें जो एक रिजल्ट मिलता है वो हमारी क्या होती है? आउटपुट होती है, ठीक है। तो बोलते हैं जो कंप्यूटर की टर्म है वो ड्राइव्ड करी गई है, एक लैटिन वर्ड है। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर जो है वो एक लैटिन वर्ड है, जैसे हमारे पास ग्रीक वर्ड रहते हैं, इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड रहते हैं, वैसे ही हमारे पास लैटिन वर्ड्स भी होते हैं और वो लैटिन वर्ड्स है, ठीक है। कंप्यूटर है, ठीक है, जिसका कंप्यूट भी है, ठीक है। ड्राइव फ्रॉम वर्ड कंप्यूट भी इसको बोला जाता है, विच मीन्स टू कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, आपसे डेटा एक्सेप्ट करती है थ्रू कीबोर्ड, ठीक है, और उसको वो प्रोसेसर सीपीयू में डालती है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप इसकी एक इमेज भी देख पा रहे हो। कीबोर्ड के थ्रू जो इनपुट देते हैं, जो भी हम डाटा लिखते हैं, दैट इज़ योर इनपुट, ठीक है। और वो प्रोसेस होने के लिए कहाँ जाती है? सीपीयू के पास। और देन जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कहाँ मिलता है? हमें मॉनिटर में मिलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिकली मशीन है जो हमसे डेटा एक्सेप्ट करती है और उसके ऊपर प्रोसेस करके जो भी उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो करके देती है। और देन उसके बाद हमें क्या कर देती है? नेक्स्ट हमें जो भी उसके ऊपर रिजल्ट है वो परफॉर्म करके दिखाती है, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका? हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ अकेला नहीं बना हुआ है कि कंप्यूटर में सिर्फ सॉफ्टवेयर ही है या हार्डवेयर भी है, ठीक है। क्योंकि एक कंप्यूटर एक मशीन है, उसको चलाने के लिए हमें हार्डवेयर सबसे पहले ज़रूरी होता है और उसके ऊपर हमें प्रोसेस करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। और सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? वो कन्वर्ट करते हैं डेटा को इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। अब डेटा क्या होता है? डेटा हो गया जो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में होता है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन होगी जो मीनिंगफुल ऑर्डर है उसकी एक कोई भी आपने एक पर्टिकुलर उसकी सेंस बन के आ रही है, एज ए वो इन्फॉर्मेशन कहीं भी ऐसे सोर्स यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेट ऑन ए सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन पे नहीं चलता, इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो हमारा सीपीयू होता है, जो हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन में अगर हम कोई भी सोशल मीडिया ऐप ओपन करते हैं तो उसको चलाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होती हैं, बहुत सारे उसमें पीछे जो होते हैं प्रोग्राम कोड करे गए होते हैं, ठीक है। दे कांट थिंक एज ए ह्यूमन, बट है तो इसमें कंप्यूटर एक क्या है, एक मशीन है, लेकिन
हार्डवेयर हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या है हमारा? हार्डवेयर आर दी टेंजिबल थिंग्स, ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हो। जैसे ये कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, स्कैनर है, इन सभी को आप टच कर सकते हो। दैट इज योर हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ द फिजिकल एलिमेंट, ठीक है। फिजिकल एलिमेंट हो गए जिनको आप टच कर सको। दैट कैन बी कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चलाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कम्प्रेहेंसिव टर्म ऑफ द ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर लगे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है डिस्प्ले स्क्रीन है, डिस्क है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, ठीक है, स्कैनर है, चिप्स है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको मैंने बता लिया कि जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है? टेंजिबल होता है, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटेंजिबल होता है, यानी कि उसको टच नहीं कर पाओगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर वो होगी जिसको आप टच नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक अकेला ही प्रोग्राम नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सेट्स ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सेट्स ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बोलता है जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें बताते हैं कि हार्डवेयर किस टाइप का है, क्या हार्डवेयर पे हमें काम करवाना है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी है इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे वेब ब्राउज़र्स हमारे, ठीक है, जो हमारा वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स, अभी डिफरेंट डिफरेंट आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं? ब्राउज़र जो होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर हैं, उनको आप टच नहीं कर सकते, उनके ऊपर वर्क कर सकते हो, कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हो, लाइक वर्ड प्रोसेसर एट्सेट्रा। वर्ड प्रोसेसर में आपका आगे जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे यूज़ होगी वो है डेटा, ठीक है। डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड फॉर्म, यानी कि जो एक अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होगा, यानी कि उसका वो रॉ मटेरियल है, अभी उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह हमने उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर पा रहे, वो सिंपल एक अनप्रोसेस्ड डाटा है, उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है। कुछ आइडिया दे रहा है किसी चीज़ के बारे में, लाइक नंबर है, टेक्स्ट ऑन पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, नोन एज दी डेटा, उसको हम डेटा बोलेंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या होगी? जो प्रोसेस फॉर्म में होगी, दैट इज यूर इन्फॉर्मेशन बोलता है। व्हेन डेटा इज प्रोसेस इन ऑर्गेनाइज इन ए स्ट्रक्चर और ए प्रेजेंटेबल, इट इज़ कंटेक्स्ट टू बी एज ए यूजफुल, ठीक है, जो एज ए यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, दैट इज योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन दी। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? जो हम कमांड्स देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम कंप्यूटर में क्या है, कोई भी हम डेटा फीड करवा रहे हैं, जैसे हमें 2+2 करवाना है, चाहे किसी का हमें नाम प्रिंट करवाना हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है, ठीक है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम इज ए सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, इसमें एक प्रोग्राम नहीं होता, बहुत सारे प्रोग्राम मिला के आपका एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। वो किस लिए बनाते हैं हम? टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। कुछ भी टास्क परफॉर्म करवाना हो तो उसके लिए हमें मल्टीपल प्रोग्राम्स की, सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वन इज योर फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है? फंक्शन करने के लिए मेनली इसकी 3 स्टेप हैं, बट यहाँ पे 4 स्टेप ही इंक्लूडेड अभी ऐड हो गया है, स्टोरेज भी, ठीक है। कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग 4 बेसिक फंक्शन। ये 4 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कौन से 4 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और फर्स्ट वन जो है इनपुट, सेकेंड वन इज योर प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज योर आउटपुट एंड फोर्थ वन इज योर स्टोरेज, ठीक है। अब होता है कि इनपुट क्या होगी? जो हम इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो हम एंटर करते हैं, ठीक है। जो भी हम इंफॉर्मेशन या डेटा है जो भी हम एंटर करते हैं वो क्या होती है? हमारी इनपुट होती है, ठीक है। इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू दी सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है। ये क्या करता है? डेटा को सेंड करता है, डेटा और जहाँ फिर इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, उनको क्या करता है? सीपीयू के पास पहुँचाता है, ठीक है। जैसे सीपीयू की आपको बड़ी बार पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, बट ये सीपीयू के फुल फॉर्म क्या है? तो वो क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और
इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। इसमें आपको पता नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर क्या स्टेप्स परफॉर्म होके आएंगे, उस जो भी आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। तो उसके ऊपर एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि क्या करता है, बेसिकली काम क्या होता है, उसका कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता है, विच इज़ ए मीनिंगफुल टू द यूजर, जो यूज़र के लिए क्या हो, मीनिंगफुल हो। इट कैन बी कैलकुलेशन हो सकती है, कंपैरिजन भी हो सकता है, डिसीजन टेकन भी हो सकता है बाय द कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा है, आपने उसको फीड करवाया, ठीक है, तो वो एक अनऑर्डर्ड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये पूरी एक फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है, तो इस फाइल को मैंने इसको हौश पौश कर दिया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, जैसे कि इसमें मैंने कुछ करेक्शन कर दिया, सपोज इसमें मैंने कुछ करेक्शन कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप इस डेटा को एज ए फाइल में रखो, ठीक है, तो आप इसको फाइल में नहीं रख सकते, आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर क्या करना पड़ेगी। इसको मीनिंगफुल ऑर्डर बनाने के लिए आपको कंप्यूटर के थ्रू आपको इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, दैट इज योर प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या हो गया कि जब आप इसको पूरा क्लियर कर देते हो, पूरा एक एक्यूरेट फॉर्म में ले आते हो, तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो होगी हमारी आउटपुट, ठीक है। और स्टोरेज क्या होती है? इट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली, ठीक है। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोरेज भी होके रहता है, तो वो कहाँ स्टोरेज होता है? हमारे CPU में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको जैसे पहले भी डिस्कशन करा था, बट इसमें अभी जो हिस्ट्री ऑफ मेनली जो आपके टॉपिक में रहती है वो आपकी मेनली अबेकस होता है, नेपियर बोन्स है, पास्कल लाइन है, एनालिटिकल इंजन है, आपको इन्हीं के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। इसमें एडिशनल और भी इंफॉर्मेशन है, हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन ये जो है अबेकस, ठीक है। थोड़ी सी इमेज जो है वो मेरे पास क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और एवोल्यूशन बोलो कि कंप्यूटर कैसे आया, ठीक है, सबसे पहले कौन सी मशीन जो है वो डिज़ाइन हुई, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है बताता है आपका अबेकस, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, ठीक है, वो कौन सी मशीन पहले आई, किसने डिज़ाइन करी, कौन सा टाइम था, क्या टाइम पीरियड रहा, क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उसकी कहाँ कहाँ उसका यूजेस है, ठीक है, वो हो गया एप्लीकेशन। तो आपको जैसे एक टेबुलर फॉर्म में दिख रहा है डेटा, इन्वेंशन किसने करी, ठीक है, और इन्वेंटर कौन था, उसका टाइम क्या रहा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है, और नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वन यूर इज अबेकस, ठीक है। थोड़ा सा पेज ब्लर में हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं रीड करके आपको बता दूँगा, ठीक है। अबेकस, ठीक है। अबेकस क्या था? अबेकस आपकी फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी, ठीक है, जिसका इन्वेंटर कौन था? चाइना, ठीक है। फर्स्ट जो मशीन बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी? चाइना में बनाई गई थी, अराउंड 16th सेंचुरी में बनाई गई थी ये, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था ये, ठीक है। इट इज़ यूज सेट ऑफ बीड्स, ठीक है। बेसिकली अबेकस में क्या होती थी, इसमें कुछ बीड्स रहती थी, ठीक है। अबेकस में क्या होती थी? बीड्स रहती थी, ठीक है। वो बीड्स जैसे आपने छोटे बच्चों की आंगनबाड़ी सेंटर पे आपने देखी होगी, वो स्लेट्स होती है जिसके ऊपर बच्चे जो है वो काउंट करते हैं ना। तो बेसिकली वही मेथड जो था वो डिज़ाइन करके उन्होंने एक मशीन बनाई थी अबेकस, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग यूनिट, जो यूनिट बनाती थी, और वो उसमें वो हॉरिजेंटल होते हैं, और उसके ऊपर क्या होता है कि 10 बीड्स होती हैं, और उसमें काउंट करने के लिए क्या होता है कि पहले एक हॉरिजेंटल जो रॉड बनाई गई थी उसके ऊपर एक बीड्स लगाया होता है, फिर 2 लगाया था, 3, 4 एंड so on to 5, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती थी, हमारी अबेकस मशीन होती थी, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? यूज्ड फॉर एडिशन, सिर्फ ओनली आप एडिशन के आप एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये सिर्फ क्या करती थी? सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करती थी और कैलकुलेशन करती थी स्क्वायर रूट्स को, ठीक है।
बस इसका ये काम था। जो अबेकस एक साइंटिस्ट था, ठीक है। पहले साइंटिस्ट क्या करते थे कि जो भी मशीन डिज़ाइन करते थे तो वो अपना ही नाम उसको अपनी इन्वेंशन को दे देते थे, ठीक है। तो अबेकस की जो इन्वेंशन है वो किसने करी है? अबेकस ने ही करी है, ठीक है। अबेकस एक साइंटिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेपियर बोन, ठीक है। नेपियर बोन जो थे वो क्या है, उन्होंने मशीन दी थी जिसका नाम क्या था? नेपियर बोन। उसके इन्वेंटर कौन थे? जॉन नेपियर। उनका पूरा नाम है जॉन नेपियर, ठीक है। इन्होंने दी थी, ये अराउंड दी थी 1617 में, ठीक है। 1617 में दी थी। इसमें क्या आता है? इसमें 3 डायमेंशनल इन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या था? 3 डायमेंशनल उसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। और इसमें क्या था? वो क्या करते थे? होल्डिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, और उसमें क्या होते थे? नंबर्स होते थे 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 उसमें क्या रहते थे? नंबर रहते थे। और ये बेसिकली जो थी, ये किसको परफॉर्म करने के लिए आते थे? रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट, ठीक है। कि इसमें बेसिकली ये यूज़ करते थे, कोई भी आपका टेबुलर डेटा होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। और वैसे जो आपको मैंने नोट्स में करवाया था उसमें क्या था, ये मैंने आपको बताया था कि जो जॉन नेपियर है उन्होंने क्या करा था, वो एक इसमें जो हम लॉग ई की पावर, लॉग ई की पावर एक्स एटसेट्रा जो भी हम लॉगरिथमिक टेबल यूज़ करते हैं, वो किन्होंने दिया था? जॉन नेपियर ने दिया था। ये फेमस हुए थे लॉगरिथमिक टेबल के लिए, ठीक है। और उन्होंने जो मशीन बनाई थी ये परफॉर्म करती थी मल्टीप्लिकेशन ऑन ए नंबर, ठीक है। जो अबेकस ने मशीन बनाई थी वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी, और ये जो जॉन नेपियर ने बनाई, इन्होंने क्या करा? मल्टीप्लिकेशन भी ऐड करती, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी वो थी रैप्डोकोलिए, ठीक है। जो एक मशीन थी जिसके ऊपर उन्होंने इन्वेंशन करी थी, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म करती है एम्बेडेड रूट्स के ऊपर, ठीक है। जो भी रूट्स होते हैं उनके ऊपर भी ये पास्कल लाइन किसने दी थी? बेलास पास्कल ने, ठीक है। ये इन्होंने दी थी अराउंड 1642 में। ये भी एक फर्स्ट एडिंग मशीन बनी थी, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी ये, ठीक है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा था? वो रेक्टेंगुलर बॉक्स का था, ठीक है, विद 8 डिस्क। उसमें क्या होती थी? 8 डिस्क होती थी रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। वो उसमें रिप्रेजेंट करती थी कि कितने यूनिट्स ऑफ नंबर उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जो आपका जॉन नेपियर था उसने भी नंबर्स होल्डिंग नंबर दिए थे 0 to 9, ठीक है। उसमें 0 to 9 वो कैलकुलेशन परफॉर्म 0 to 9 जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी? परफॉर्म करती है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, ठीक है। मेनली डिजाइन रिकॉर्ड टू प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। बेसिकली इसको डिजाइन करा गया था, वो किसके लिए करा गया था? प्रेशर ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन जो है वो आपको पता ही है, वो किसने दिया था? वो दिया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज ही जो है इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पुट हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। एंड और चार्ल्स बेबेज ने क्या इन्वेंशन करी थी? उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन दिया था, ठीक है। अराउंड कब दिया था इन्होंने? 1834 to 1871, ठीक है, जिसको आज हम एज ए मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। टू परफॉर्म दी मशीन, ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए यूज़ करा जाता है? टू प्रोग्राम दी मशीन, ठीक है। मशीन हो गया कंप्यूटर, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर जो था पहले एक मशीन थी, उसको प्रोग्राम करने के लिए इन्होंने बनाया था, ठीक है। इट इज़ यूज टू पंच कार्ड, ठीक है। और ये पंच कार्ड बेस्ड थी, ये जो मशीन थी आपकी ये क्या थी? पंच कार्ड बेस्ड थी। और ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी बोला जाता है। एनालिटिकल इंजन जो है वो फर्स्ट आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोर प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोग्राम को स्टोर भी करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ पेग्स, ऑल्सो कॉल्ड वेरियर्स, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? वेरियर्स के फॉर्म में उनको डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? जनरली यूज फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करके देता, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन जितने भी हैं आपके, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया,
ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, आपके लॉगरिथमिक वैल्यू हुई, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज होगी, सबके लिए ये एप्लीकेबल था। इट वाज अ डेसिमल मशीन भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बताई दी है कि इसको क्या बोला जाता है, डेसिमल मशीन भी बोला जाता है। यूज्ड साइन एंड साइन मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन यूनिट, ठीक है। साइन मैग्नीट्यूड क्या होता है कि अगर आपका कोई नंबर है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके आगे साइन मैग्नीट्यूड लगाया जाता था। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो उसके आगे लगाया जाता था 0, अगर आपका नंबर जो है वो नेगेटिव है तो उसके आगे लगाया जाता है 1, ठीक है। क्योंकि 0 और 1 क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो आप नंबर लिखते हो, वो नंबर जो होता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए साइन मैग्नीट्यूड जो है रिप्रेजेंटेशन यूज़ करी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आई है टैबलेटिंग मशीन है, जो फर्स्ट टैबलेटिंग मशीन है जो दी थी हरमन हॉलरिथ ने, ठीक है, अराउंड 1880 में दी गई है। इसमें भी क्या होते हैं, हमारे पंच्ड कार्ड यूज़ करा जाता है विद राउंड होल, ठीक है, और पंच्ड कार्ड यूज़ करे जाते थे विद राउंड होल, ठीक है। मैं एक बार कोशिश करूँगी कि इनकी मैं आपको पिक्चर भी एक अलग से वीडियो में दिखा दूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रीड क्या करता था, ये रीड करता था कार्ड, ठीक है, रीड 1 कार्ड एट ए 1 टाइम।